हालेलुया। आप सबको जमसी की हालेलुया। सो प्रभु यीशु जी का दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बार फिर हमें अपने जीवन दायक वचन के ऊपर मनन करने के लिए हमें अवसर दिया है, क्योंकि वचन के अंदर जीवन है। हालेलुया। वचन के अंदर अनंत जीवन है और अनंत जीवन ही मनुष्य की रोशनी है। हालेलुया। सो लास्ट पवित्र दिन विच हमने सीखा कि यीशु मसीह का के लहू के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं। जानी सैंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और पहले नियम के अंदर भी हर एक वस्तु को पिता परमेश्वर ने संत मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा, लहू के द्वारा हर चीज को उसने प्यूरिफाई किया, शुद्ध किया। हालेलुया। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं इस्राएलियों के द्वारा हो जाती थी, जिसके कारण इजरायली लोग जो थे वो अशुद्ध हो जाते थे और उनको शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती थी, ताकि दोबारा वो परमेश्वर के नजदीक आने के लायक बन जाए। हालेलुया। सो पहले नियम से शुद्धिकरण की जो विधि है वो चलती आ रही है। और मैं एक दो आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति किसी डेड बॉडी को हाथ लगा देता था तो वो अशुद्ध हो जाता था और उसके शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर ने विधि को ठहराया। जाजक भी जब किसी डेड बॉडी को हाथ लगा देता था, जाजक भी अशुद्ध हो जाता था। उसके शुद्धिकरण के लिए भी परमेश्वर पिता ने संत मूसा के द्वारा शुद्धिकरण की विधि जो है वो ठहराई। हालेलुया। इसी प्रकार जब एक बहन बेटी जब कोई बच्चे को जन्म देती थी तो पहले नियम के अनुसार 40 दिन तक वो अशुद्ध रहती थी और उसके बाद उसको एक बलिदान चढ़ाना पड़ता था और उस बलिदान के बाद वो लड़की या बहन या बेटी बच्चे जन्म के बाद वो उस बलिदान को देने के बाद वो शुद्ध होती थी और परमेश्वर के लोगों में वो शामिल होती थी। अदरवाइज
उनको 40 दिन तक परमेश्वर के लोगों से अलग रखा जाता था। आज भी मैं सोचता हूं कि 40 दिन का पीरियड जो है वो बहनों के लिए रखा गया है। क्यों? कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बहन को 40 दिन तक उस कमरे में रहना पड़ता है, जहां अलग रहना पड़ता है, बाहर नहीं जाना पड़ता। ये पवित्र बाइबल से लिया गया और पवित्र बाइबल से ही ये मेडिकल जो साइंस है उसने इसको अपनाया। पवित्र बाइबल से बहुत सारी चीजें जो है वो मेडिकल साइंस ने, डॉक्टर्स ने अपनाई। हालेलुया। आपने देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO और यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने भी पवित्र बाइबल से एक निशान, एक चिन्ह लिया है कि सांप को लकड़ी पर टांगा है। लकड़ी पर टांगा, आपने कई बार एम्बुलेंस के पीछे वो निशान बना देखा होगा कि सांप को लकड़ी पर टांगा हो। और ये कहां से लिया गया है? पवित्र बाइबल से। उस वचन से जब प्रभु यीशु जी ने कहा कि जिस प्रकार संत मोसेस ने पीतल का सांप बनाकर लकड़ी पर टांगा था, उसी प्रकार मैं भी लकड़ी पर टांगा जाऊंगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु जी ने अपनी तुलना उस सांप से क्यों की कि जैसे सांप को लकड़ी पर टांगा उसी प्रकार मैं भी लकड़ी पर टांगा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सांप की जो पावर है आदम से चली आ रही, सांप की जो शक्तियां हैं जो आदम से चली आ रही हैं, उन सारी ताकतों को, उन सारी दुष्ट आत्माओं को, उन सारी बीमारियों को लेकर यीशु मसीह लकड़ी पर चढ़े। प्रेज़ हालेलुया। और सांप को भी सजा मिली। प्रेज़, सांप का डंक तोड़ा गया। प्रेज़ हालेलुया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चिन्ह को जो यीशु जी ने बोला उसको अपनाया है कि हमारी मेडिकल साइंस के द्वारा भी हम जो बीमारियां सांप के द्वारा आई हैं उनकी पावर को हम मेडिसिन के द्वारा तोड़ सकते हैं। प्रेज़ बोल हालेलुया। जिस प्रकार यीशु जी ने उस दुष्ट शक्तियों की पावर को तोड़ा, उन बीमारियों की पावर को तोड़ा, तो उन्होंने इस कारण उस चिन्ह को लिया। प्रेज़ हालेलुया। सो परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज के सब्जेक्ट भी साइंटिफिकेशन से ही संबंधित है, प्यूरिफिकेशन से ही संबंधित है कि एक विश्वासी को प्यूरिफिकेशन की क्यों जरूरत है और इसके द्वारा हम कैसे परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं, उसके बड़े बड़े कामों को प्यूरिफिकेशन के द्वारा, सैंटिफिकेशन के द्वारा
देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे संत यहोशुआ की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। कि इधर संत यहोशुआ के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर ने सैंक्टिफिकेशन की आज्ञा दी। उन लोगों को जो मिस्र की गुलामी से निकल करके आए थे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे 3 अध्याय उसके पहले वचन से। शाबाश। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने सामने के बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी जालत भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसकी और तुम्हारे बीच में से 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि इस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्यकर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वह वाचा। हालेलुया, हालेलुया। तो संत यहोशुआ जब इस्राएल कौम की अगुवाई कर रहे हैं संत मूसा के बाद, तो वो चलकर यरदन नदी के किनारे पर आए और उस समय कटनी का समय था। और यरदन नदी कटनी के समय में ऊपर से बहती है, यानी बहुत ज्यादा उसमें पानी और उसका बहाव जो है बहुत तेज होता है। ऐसे समय में उस नदी को पार करना असंभव था। और ऐसे समय में उधर एक अद्भुत काम की जरूरत थी। उधर जरूरत थी कि परमेश्वर हमारे बीच में आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में उतर आए, क्योंकि उसके उतरे बिना अद्भुत काम नहीं होगा। बोल हालेलुया। और उसको उतारने के लिए परमेश्वर के दास संत यहोशुआ ने अपने लोगों को कहा कि तुम क्या करो, अपने आप को शुद्ध करो। बोल हालेलुया। अपने आप को शुद्ध करो, तब तुम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे। बोल हालेलुया। तो जब कलीसिया ने, इस्राएलियों ने जब अपने आप को शुद्ध किया, शुद्धिकरण उन्होंने अपना किया, तो परमेश्वर पिता ने क्या किया कि जो वाचा का संदूक उठाए हुए याजक आगे आगे चल रहे थे, उन्होंने जब यरदन नदी के ऊपर, पानी के ऊपर अपने पैर रखे, तो क्या हुआ, यरदन नदी 2 भागों में बट गई। बोल हालेलुया। और पानी पीछे चला गया और एक ढेर, पानी का ढेर बनकर वहां पर खड़ा हो गया। और परमेश्वर के लोग यरदन नदी को जो ऊपर से बह रही थी उसके बीच में
पार हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, बोल हालेलुया। इधर हम परमेश्वर के अद्भुत काम को देखते हैं, क्योंकि यरदन नदी को पार करना उनके लिए असंभव था और एक अद्भुत काम की जरूरत थी, एक मिराकल की जरूरत थी, और उसके लिए परमेश्वर हमारे बीच में होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर कब हमारे बीच में होगा? जब शुद्धिकरण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब सैंटिफिकेशन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोला हालेलुया। जब प्यूरिफिकेशन होगा तभी परमेश्वर हमारे बीच में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हमारे अंदर वास करेगा। हालेलुया। और हम शुद्ध होंगे और पवित्र आत्मा हमारे बीच में आके ठहरेगा, और फिर वो काम होंगे जो हमारी समझ से बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोल हालेलुया। अदरवाइज जितना यत्न हम करें उसका कुछ भी फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए शुद्धिकरण जरूरी, ताकि हम परमेश्वर के कामों को देख सके। सो यहोशुआ ने इस आज्ञा को इजरायलियों को दिया कि अगर तुम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना चाहते हो तो क्या करो? अपने आप को शुद्ध करो। प्रेज़ द लॉर्ड, बोल हालेलुया। और जब शुद्ध करोगे तो फिर आपकी समझ से बाहर काम होंगे जो आपने सोचे भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोल हालेलुया। जतन के साथ नहीं, पवित्र आत्मा के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेहनत के साथ नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु कहते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा पहाड़ मैदान होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कितने दिनों से बहुत सारे यत्न कर रहे हैं परमेश्वर, हम कितने लंबे समय से यत्न करते आ रहे हैं, कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने अपने आप को शुद्ध नहीं किया। अपने आप को शुद्ध नहीं किया है। शुद्ध ना करने के कारण पवित्र आत्मा हमसे दूर है, परमेश्वर हमसे दूर है, और जिस कारण हमारे जीवन में जो अद्भुत काम है वो नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। और संत मूसा के टाइम में भी जब परमेश्वर पिता सिने पहाड़ पर उतरने वाले थे, और उन्होंने भी संत मोसेस को यही आज्ञा दी कि मैं आपके बीच में उतरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने वचन तुम्हें दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 10 कमांडमेंट्स आपको दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर उससे पहले क्या करना है? मेरे लोगों को कहो कि 2 दिन लगातार शुद्धिकरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 दिन लगातार अपने कपड़ों को धोवो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने कपड़ों को क्या करो? धोवो। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं सिने पहाड़ पर उतरूंगा और मैं आपको वचन दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के दास ने इस आज्ञा को इस्राएलियों को दिया, और उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया, और जब शुद्ध किया तो परमेश्वर पिता सिने पहाड़ पर उतरे, और उन्होंने डायरेक्ट सीधे वचन अपनी प्रजा को दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेके आया हूं। हालेलुया। मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। प्रेज़ द लॉर्ड, बोल हालेलुया। इस प्रकार 10 आज्ञाएं परमेश्वर पिता यहोवा ने संत खुद आकर के इस्राएलियों को और संत मूसा को दी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया। प्रेज़ द लॉर्ड।
उन्होंने अपने आप को किया, शुद्ध किया। जब एक विश्वासी अपने आप को प्यूरिफाई करता है, उपवास के दौरान, प्रार्थना के दौरान, अपने लहू के दौरान, यीशु जी के लहू के द्वारा, तो परमेश्वर का लहू उसको शुद्ध करता है। बोले हालेलुया। तब उसके जीवन में अजीब और अचंभे काम होते हैं। जो बीमारियां लंबे समय से जड़ बना के हमारे अंदर बैठी हैं, वो हमें छोड़ के जाती हैं। बोले हालेलुया। जो रुके हुए काम लंबे समय से, वो क्या करते हैं, वो पूरे होते हैं। हर बाधा जो एक विश्वासी के जीवन में होती है, वो बाधा तब टूटती है जब लहू हमें धोता है। बोले हालेलुया। तो प्यूरिफिकेशन के द्वारा, साइंटिफिकेशन के द्वारा संत मूसा ने, संत यहोशुआ ने अद्भुत कामों को देखा कि परमेश्वर उनके बीच में उतर आया। हालेलुया। और यहोशुआ ने देखा यरदन नदी को डिवाइड होते हुए। बोले हालेलुया। प्यूरिफिकेशन के द्वारा। सो परमेश्वर के बच्चों, आइए जो ये प्रभु के दुखों के दिन चल रहे हैं, अपना समय प्रभु के कदमों में गुजारिए, उसके घर में गुजारिए और अपने आप को प्यूरिफाई करिए, ताकि हम परमेश्वर की और सामर्थ को अपने जीवन में बहती हुई देख सके और अपने जीवन में वो काम होते हुए देखें जो हमारी समझ से क्या है, बाहर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।